चीन के नए आत्मघाती ड्रोन ने क्यों बढ़ाई अमेरिका की टेंशन? एलएसी पर आज कौन सा बड़ा फैसला भारत चीन के लिए अहम? आर्मी चीफ की उड़ान से क्यों घबराया चीन? चीन से टक्कर के बीच ताइवान की भारत से उम्मीद क्या है? और ड्रैगन और उससे जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप। एलएसी पर भारत और चीन शांति के लिहाज से आज बेहद अहम दिन है। दोनों देशों के सैनिक आज सीमा पर पीछे हटने की प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत चीन गोगरा हॉट स्प्रिंग से 12 सितंबर तक पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। करीब 2 साल के गतिरोध के बाद पिछले दिनों दोनों देशों के बीच सैन्य वापसी पर सहमति बनी थी। एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की संभावित मुलाकात से पहले लिए गए इस फैसले को सीमा पर शांति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने एलएसी के पास अपाचे हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और मौके का जायजा लिया। जनरल मनोज पांडे ने ये उड़ान रविवार को लद्दाख सेक्टर में भरी। उन्हें अपाचे हेलीकॉप्टर की विशेषताओं के बारे में बताया गया। अपाचे को सबसे आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है, जो हमले और एंटी आर्मर ऑपरेशंस के लिए काफी मुफीद है। अपाचे को भारत की जरूरतों और यहाँ की परिस्थितियों के लिहाज से मॉडिफाइड भी किया गया है। एलएसी पर शांति की कोशिशें परवान चढ़ रही हैं और भारत चीन की सेनाएं पीछे हट रही हैं। लेकिन चीन की फितरत को देखते हुए भारत भविष्य की तैयारियों में कोई कमी नहीं रहने देना चाहता। लद्दाख सेक्टर में वॉर गेम के दौरान भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने कमाल का काम किया। यहाँ पर भारतीय इंजीनियर्स ने सिंधु नदी पर पुल का निर्माण किया। सीमा पर चीन की गतिविधियों और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को देखते हुए भारत भी अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रख रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 साल बाद चीन के बाहर निकलेंगे। जिनपिंग इसी सप्ताह बुधवार को मध्य एशिया की यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान जिनपिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे। पुतिन और जिनपिंग 15 से 16 सितंबर के बीच उज्बेकिस्तान के समरकंद में मिलेंगे, जहां एससीओ समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। 2013 में राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग अब तक पुतिन के साथ 38 बार व्यक्तिगत तौर पर मिल चुके हैं। चीनी ड्रोन की लगातार घुसपैठ से परेशान ताइवान ने अब दुश्मन को जवाब देने की ठान ली है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि हालांकि हम विवादों को भड़काने नहीं देंगे और आत्मसंयम की राह पर चलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम जवाब नहीं देंगे या विरोध नहीं करेंगे। पिछले कुछ दिनों से ताइवान की सीमा में चीन के ड्रोन लगातार घुसपैठ कर रहे हैं, जिन पर ताइवान की सेना ने फायरिंग भी की है। चीन की धौंस कई देशों पर काम नहीं कर रही। बीजिंग के साथ बढ़ते तनाव के बीच लिथुआनिया इसी सप्ताह ताइवान में अपना पहला दफ्तर खोलने जा रहा है, जहां लिथुआनिया के प्रतिनिधि बैठेंगे। लिथुआनिया ने ये कदम ताइवान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए उठाने का फैसला लिया है, लेकिन इससे बीजिंग की बौखलाहट बढ़नी तय मानी जा रही है। चीन ने पहले ही लिथुआनिया के साथ अपने आधिकारिक संबंधों को डाउनग्रेड कर दिया है। चीन से बढ़ते तनाव को देखते हुए ताइवान ने भारत सहित कई देशों में अपनी राजनयिक गतिविधियां बढ़ा दी हैं और संबंध मजबूत बनाने पर काम कर रहा है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने भारत के कई मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दिए हैं। इन इंटरव्यूज में दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते की वकालत भी की गई है। वहीं दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए ताइवान के सेमीकंडक्टर निर्माताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी भारत का दौरा किया है। भारत हालांकि आधिकारिक तौर पर वन चाइना पॉलिसी को मान्यता देता है। उइगर्स पर अत्याचार का कोई भी मौका चीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता। अब इस समुदाय का कोविड के नाम पर भारी उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे में वर्ल्ड उइगर कांग्रेस ने चीन की सरकार से अपील की है कि वह ईस्ट तुर्किस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे रोके। हाल में इस इलाके में ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें उइगर समुदाय को भूखा रखा जा रहा है, मेडिकल सुविधाएं तक नहीं दी जा रही और इस कारण कई उइगर्स की मौत तक हो गई है।